तो डिजेंगो का पार्ट 2 हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास यहाँ पे डेस्कटॉप पे एक फोल्डर मौजूद है डिजेंगो नाम का, हम इसको ओपन कर लेते हैं। इसको CMD में लिख लेते हैं और यहाँ पे हम अपना वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे। उसके लिए हम मेंशन करेंगे पाइथन -n PNV इसका कीवर्ड है, और उसके बाद आप जो भी नाम देना चाहें इट्स अप टू यू। उसके बाद जो है ये आप अगर बैक पे देखें यहाँ पे तो हमारे पास जो है MyENV के नाम से बन चुका है एनवायरनमेंट, लेकिन यहाँ पे CMD पे आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अभी जब ये हमारे पास क्रिएट हो जाएगा तो हम उसको एक्टिवेट कर लेंगे और उस एनवायरनमेंट के अंदर अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। वर्चुअल एनवायरनमेंट हमारे लिए बहुत ही इजी रहता है बनाना, उसमें कॉन्फ्लिक्ट से बच जाते हैं। ये हमारे पास आ चुके हैं। अब हम ऐसा करते हैं उसको एक्टिवेट कर लेते हैं। उसको एक्टिवेट करने के लिए आपने जो भी नाम अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट का दिया होगा उसके बाद आप बैकस्लैश देंगे, S कैपिटल के साथ स्क्रिप्ट्स को लिखेंगे और उसके बाद जो है आप एक्टिवेट की कमांड के लिए सिंपल एक्टिवेट मेंशन कर देंगे। अच्छा, उसके बाद आप ये देखिएगा कि इससे पहले आप देखें इस लाइन पे तो C कॉलन के साथ ये हमारा जो है ना C डायरेक्टरी में हम थे, यानी बेस पे थे। अब हम एक्टिवेट जब हमने वर्चुअल एनवायरनमेंट किया है तो ये पैरेंथेसिस में MyENV नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये है कि हम अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर आ चुके हैं। अब यहाँ पे अगर आ चुके हैं तो हम जिस काम के लिए आए थे जी, सबसे पहले तो हम यही चाहते थे ना कि हमारा डिजेंगो जो है वो बाकी हम उनके वर्जन के कॉन्फ्लिक्ट से बचें और यहाँ पे हम जो हमारे पास वर्जन हो हम उसी के ऊपर काम करें। तो उसके लिए हम यहाँ पे इंस्टॉल कर लेंगे डिजेंगो को, पिप इंस्टॉल डिजेंगो, और उसके बाद यहाँ हमारे पास डिजेंगो के सारे पैकेजेस आना स्टार्ट हो जाएंगे। जब ये हमारे पास कंप्लीट हो जाएंगे तो हम अपना VS कोड खोल लेंगे और बाकी का काम हम अपना वहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो ये इंस्टॉल कर रहे हैं अपने पैकेजेस को। डिजेंगो के काफ़ी सारे पैकेजेस होते हैं क्योंकि डिजेंगो हमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, तो डेफिनेटली इसके लिए लाइब्रेरीज भी काफ़ी सारी होंगे। वी हैव टू वेट फॉर इट, ये थोड़ा सा टाइम लगाएगा। यहाँ पे जब ये कंप्लीट होता है तो फिर हम अपने VS कोड की तरफ मूव कर जाएंगे। अब हम ऐसा करते हैं कि यहाँ लिखिए कि कोड स्पेस और उसके बाद डॉट मेंशन करें और यहाँ पे हम VS कोड में आ जाएंगे। VS कोड में आके ये हमारे पास ये MyENV के नाम से आ चुके हैं। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ, मे बी विजिबल ना हो आपके लिए। तो उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट और जो है बैक टिक के साथ खोल सकते हैं आप टर्मिनल को, या फिर ऊपर ये टर्मिनल में जाएं और यहाँ से न्यू टर्मिनल को ओपन कर लें। जब न्यू टर्मिनल हमारे पास जहाँ पे ओपन हो जाएगा हम इसका डिबग और आउटपुट इन दोनों को बंद कर लेते हैं और यहाँ पे माई वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर जो है अब हम ये काम करेंगे कि स्टार्ट प्रोजेक्ट के कमांड को यूज़ करते हुए डिजेंगो के एडमिन से अपना प्रोजेक्ट क्रिएट कराएंगे। उसके लिए हमें मेंशन करना पड़ेगा कि डिजेंगो एडमिन से हम कह रहे हैं कि डिजेंगो एडमिन साहब आप ऐसा कीजिए कि अपनी स्टार्ट प्रोजेक्ट की कीवर्ड को यूज़ करें और हमारे लिए माई प्रोजेक्ट नाम का एक फोल्डर क्रिएट कर लें। अब नाम माई प्रोजेक्ट यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, बाकी जो डिजेंगो एडमिन और स्टार्ट प्रोजेक्ट हैं ये कीवर्ड्स हैं, ये आपको एज इट इज़ ही लिखने हैं, लेकिन जो माई प्रोजेक्ट है वहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट का नाम कोई भी दे सकते हैं, इट्स ऑप्शनल। ये ऐसा नहीं है कि माई प्रोजेक्ट होना ज़रूरी नहीं है। जब माई प्रोजेक्ट के अंदर हम आ चुके हैं, हमारे पास प्रोजेक्ट ये माई प्रोजेक्ट का जो फोल्डर क्रिएट हो चुके हैं, इसको थोड़ा सा खोल के देखते हैं इसमें क्या कुछ हमारे लिए डिजेंगो ने दिया हुआ है। तो ये initialize.py है, ये एम्प्टी होती है, इसके अंदर कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद जो है ASGI और WSGI, ये जब हम डिप्लॉय करेंगे हेरोको पे, हम अपनी डिप्लॉय करेंगे अपनी ऐप बना के, ये उस वक्त यूज़ करेंगे, वहाँ पे मैं आपको ज़्यादा क्लियर करूँगी कि इनमें क्या क्या हम करते हैं। setting.py जो है यहाँ पे हमारे पास जो है इंस्टॉल्ड ऐप्स की लिस्ट होती है, ये मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। इंस्टॉल्ड ऐप्स, ये अब डिजेंगो जितनी ऐप्स हमें देता है, एडमिन, ऑथ, कंटेंट टाइप, सेशन, मैसेजेस, स्टैटिक फाइल, ये सारी की सारी यहाँ पे होती है। अब हम भी जितनी ऐप्स बनाएंगे वो यहीं पे जो है हम लिस्ट डाउन करते जाएंगे। इसके अलावा मिडलवेयर के तौर पे जो जो चीज़ें यूज़ करता है डिजेंगो
मिडल वियर के अंदर वो है। फिलहाल हम इसमें कोई हमारा काम नहीं है। हाँ, टेम्पलेट्स में जो है आज हम एक HTML का टेम्पलेट बनाएंगे, तो वो टेम्पलेट के यहाँ पे जो है डायरेक्टरीज के अंदर यहाँ पे हम इसको मेंशन कर देंगे अपने टेम्पलेट को। ये काम आज करने वाले हैं। ये हमारे पास होती है। इसके अलावा URLs की URL जो है, इसमें अब जैसे हम जब रन सर्वर करते हैं, लास्ट अगर आपने वीडियो देखी है तो वहाँ पे डिजेंगो का बिल्ट इन जो हमें पेज नज़र आता है, तो वो एडमिन का जो पेज होता है वो उसका पाथ यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, इसी वजह से जब हम रन सर्वर करते हैं तो इस पाथ पे होने की वजह से जो है ये रन करता है। तो हमने जो उस पाथ पे चलाने होंगे अपने ऐप्स को, वो पाथ हम अपने यहाँ पे मेंशन करेंगे जब हम अपनी स्टार्ट ऐप कर लेंगे। अगर आपको क्लियर नहीं है तो मैं आपको दोबारा से मेंशन कर दूं कि डिजेंगो जो है मुख्तलिफ ऐप से मिलकर एक वेबसाइट बनाता है, यानी हम मुख्तलिफ ऐप्स क्रिएट करेंगे, उनके कुछ पेजेस भी बना सकते हैं। और इन्हीं डिजेंगो का मानना यही है कि मुख्तलिफ ऐप्स बन के मिल के एक वेबसाइट क्रिएट होती है। तो हमने माई प्रोजेक्ट के अंदर जो है ये अपना प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है, लेकिन हम ऐसा करते हैं कि अब डिजेंगो से ये कहेंगे कि आप हमारे लिए जी एक ऐप बना दें, उसको हम कोई भी नाम दे लेंगे। सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, क्योंकि अब हम ये डिजेंगो के फोल्डर के अंदर ही हैं, तो हमें जो माई प्रोजेक्ट का फोल्डर है हम CD करके उसके अंदर इन हो जाते हैं। तो हम इसको कहते हैं जी CD माई प्रोजेक्ट। ठीक है, अब आप देखिए हम माई प्रोजेक्ट के अंदर है। अब जो है हम डिजेंगो से ये कहेंगे कि हमारे लिए जो है एक स्टार्ट ऐप की कीवर्ड यूज़ करते हुए एक ऐप तैयार कर दो। तो manage.py ये जो आपको नज़र आ रही है, ये जो है हमारा सारे काम ऑलमोस्ट आपको बार बार अब ये जो है ना पाइथन manage.py ये कर दो, पाइथन manage.py ये कर दो, यही कुछ सुनने को मिलेगा बार बार। तो अब हम पाइथन manage.py से कहते हैं कि आप ऐसा करो जी, हमारे लिए एक पेजेस नाम का जो है ऐप तैयार कर दो। हम कहते हैं पाइथन manage.py, ये आपने एग्जैक्ट ऐसे ही लिखने हैं। ठीक है, और उसके बाद करना है जी स्टार्ट ऐप। पहले जो प्रोजेक्ट क्रिएट करना था तो उसके लिए कीवर्ड हमने स्टार्ट प्रोजेक्ट यूज़ किया था। ऐप क्रिएट करने के लिए हम इसको कहेंगे कि जी स्टार्ट ऐप। ठीक है, और पेजेस यहाँ पे आप जो भी मर्जी अपने ऐप का नाम रखना चाहते हैं, मैं ऐप पेजेस लिख रही हूँ, आप जो भी रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें पेजेस नाम का हमारे पास फोल्डर आ चुके हैं। इसके अंदर हम देखते हैं तो आपको कुछ फाइल्स मिलेंगी जो apps.py की। ठीक है, और इसके अलावा ये इसको ओपन करें तो यहाँ पे एक पेज कॉन्फ़िग की जो है क्लास लिखी हुई है, ऑटोमेटिकली उसने जो है ये यहाँ नेम इज इक्वल टू पेजेस यहाँ पे। ठीक है, इसको क्रिएट कर दिया हमारे लिए test.py। इसको भी हम यूज़ करके देखेंगे, हम अपने जो भी टेम्पलेट्स वगैरह एंटर करेंगे वहाँ पे हम उसकी टेस्टिंग भी करेंगे। models.py जी, इसको हम किस लिए यूज़ करते हैं, ये DB क्रिएट जब हम करते हैं तो हम यहाँ पे अपने जितनी भी टेक्स्ट फील्ड्स बनानी होती हैं, जो कुछ इमेजेस का जो कुछ भी हम DB में डालना चाहते हैं, यानी डाटाबेस में जो कुछ भी डालना चाहते हैं, तो यहाँ पे models.py में मेंशन करते हैं। आज हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, आज सिंपल हम एक टेम्पलेट बनाएंगे HTML का, यानी अपने पेजेस के जो हैं हम होम और मे बी अबाउट 2 पेजेस आज क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो ये इनिशियलाइज जिस तरह से माई प्रोजेक्ट में था, ये इनिशियलाइजर यहाँ पे भी मौजूद है और apps.py मौजूद है। views.py ये हमारे पास ये क्या कर रही है, ये हमारे इस काम के लिए होते हैं कि हम अपने व्यू पे जो कुछ दिखाना चाहते हैं उसको एज अ फंक्शन या एज अ क्लास जो है मेंशन कर लेते हैं। पहले ये हुआ करता था कि डिफरेंट जो है जितने भी व्यूज़ बनने होते थे उसके फंक्शन बनाया करते थे, लेकिन अब न्यू टर्मिनोलॉजी में जो है उनको ये देखा गया कि रेपिटेशन बहुत ज़्यादा आ जाती है, उसमें बहुत ज़्यादा फंक्शन बनाने पड़ते। तो उसका बेहतरीन हल ये निकाला गया कि बजाय फंक्शंस बनाने के एक क्लास क्रिएट कर लीजिए व्यूज़ की, और फिर जो है उसके अंदर जितने भी नेक्स्ट पेजेस आपने बनाने हैं तो आप उसको उसको उसके अंदर मेंशन करते जाएंगे। उसमें रेपिटेशन के जो है ना ज़्यादा नहीं होती है। तो मैंने खुद जो है, मैं पहले रिएक्ट पे जो है वेबसाइट बनाया करती थी, रिएक्ट जावास्क्रिप्ट पे। जैंगो मैंने भी अभी थोड़ा सा टाइम हुआ है स्टार्ट किया हुआ इसको, और मैंने ये देखा कि बहुत ही कम कंटेंट जो है हमें नेट पे अवेलेबल है, और इसमें भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन, एटलीस्ट मुझे बहुत ज़्यादा फील हुई। आप लोगों ने इस चीज़ को अगर सर्च की है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा कि आपको किस तरह से लगा। तो मुझे ये लगा कि इसको थोड़ा सा एक को मैं अपनी जो है कोशिश कर सकती हूँ कि जो प्रॉब्लम मुझे हुई सारी चीज़ों को ढूंढने में, और फिर उसको जो है लास्टली में किस तरीके से उस तक पहुँची और फिर किस तरह से उसको मैंने ईजी किया अपने लिए, तो वो मैं आपको ईजी करके बताना चाहती हूँ। तो आप अपनी जर्नी, अगर आप अपने जैंगो पे पहले काम कर रहे हैं तो आप ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा।
मे बी मेरे लिए भी कोई चीज़ें हेल्पफुल हो सके। तो हम ऐसा करते हैं कि अब आगे बढ़ते हैं और अपने लिए नेक्स्ट जाते हैं कि हम हमें करना क्या है। हमने ऐप बनानी है पेजेस नाम की, और हमने एक टेम्पलेट क्रिएट करना है जिसमें हम HTML छोटा सा पेज लिखेंगे, कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह इस तरह की चीज़ें मेंशन कर लेंगे, ठीक है। और उस टेम्पलेट को हम चाहेंगे कि जहां हम पहले रन सर्वर जब कराया करते थे तो हमारे पास डिजेंगो का जो है पेज नज़र आता था, वहाँ पे जो हम पेज हम चाहें जो बनाए हम इधर वो वाला पेज हमारे सामने डिस्प्ले हो। आज हमारा यही काम है। उसके लिए हमें views.py में एक क्लास बनानी होगी और उसका URL जो है उसके urls.py यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर लेंगे, उसमें URL डालेंगे और फिर उसके बाद मेनली जो कॉन्फ़िग फाइल जो हमारी प्रोजेक्ट जो हमें पड़ी होती है हमें उसको बताना पड़ेगा कि जी हमने ये इस नाम का जो है URL बनाया है, तो इसके लिए वो हमें इंक्लूड कराना पड़ेगा प्रोजेक्ट में भी। तो हमारे कितने काम हो गए, तो views.py में यानी हमने एक क्लास बनानी है, फिर उसके बाद हमने क्या करना है कि जी url.py यहाँ पे क्रिएट करेंगे और उसके अंदर जो है उस URL को मेंशन करेंगे, उसका पाथ डालेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे जी, एक टेम्पलेट हमने बनाना है HTML का जो कि मेनली हम डिस्प्ले कराना चाहते हैं। उसके बाद चौथा काम हमारा क्या होगा कि जी उसके बाद हम जो url.py जो प्रोजेक्ट के अंदर मौजूद होती है उसके अंदर जो है इंक्लूड करा देंगे, ताकि उसको मालूम हो सके डिजाइनगो को कि हाँ जी ये इन्होंने अपनी ऐप बनाई है, ये इसका पेज है, ये इसका URL है। और इसके अलावा जो भी हम ऐप बनाएंगे हमें उसको settings.py में मस्ट भी मेंशन करना पड़ता है, वरना वो अगर वहाँ पर रजिस्टर नहीं होगी तो डिजाइनगो उसके बारे में कुछ नहीं जानता होगा और वो हम पे एरर थ्रो कर देगा। तो अब हम ऐसा करते हैं कि views.py में अपने जो है वो स्टार्ट कराते हैं। इससे पहले एक छोटा सा काम हम ये कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपको कोई भी डेटाबेस बना हुआ नज़र नहीं आ रहा होगा, तो हम ऐसा करते हैं कि एक ना माइग्रेट कीवर्ड यूज़ करते हुए डेटाबेस को माइग्रेट करा लेते हैं ताकि वो हमारे लिए एक डेटाबेस तैयार कर ले। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम कहेंगे जी पाइथन वही जो manage.py हमारे सारे कामों के लिए है, हमने उसको बुलाया और उसको कहा कि जी हमारा माइग्रेट करा दो। तो अभी जब ये माइग्रेट हो जाएगा, ये अब ओके ओके कर रहा है, आप यहाँ पे और डॉट और उसके बाद मेंशन कर रहा है जितनी जो है रिक्वायरमेंट हमारी थी। और अब आप देखिए कि यहाँ पे आपको ये जो है DB-SQL3 यहाँ पे डाटाबेस बना हुआ नज़र आ रहा है। अब ये माइग्रेट करने से क्या होगा कि जो है हमारा एक पेजेस का डाटाबेस क्रिएट हो जाएगा। जैगो की सब बहुत अच्छी बात यही है कि हम डाटा बेस की तरफ से बिल्कुल बेफिक्र है। हमें सिर्फ उसको कहना है कि जी हम उन्हें ये चीज़ें चाहिए, इसको माइग्रेट करा दो। और मेक माइग्रेशन से अगर कुछ चेंजेस करेंगे तो मेक माइग्रेशन दोबारा से चला लेते हैं उसको, तो वो जो है ऐड हो जाएगी उसके अंदर। डाटाबेस में काम करना जेंगो में एटलीस्ट मुझे बहुत अच्छा लगे, बड़ा कंफर्टेबल लगे कि आप वो जो है स्ट्रिंग्स कनेक्शन और ये वो सारी चीज़ें, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। आप आराम से जो है हल्की फुल्की जो है ऐप्स वगैरह बनाने के लिए, छोटी मोटी वेबसाइट बनाने के लिए बहुत बेस्ट है SQLite पे काम करना। बाद में अगर हमने बड़ी कुछ वेबसाइट बनाई तो हम डेफिनेटली MySQL या पोस्टग्रेस जो भी यूज़ करना चाहेंगे डाटाबेस पे उसको यूज़ करेंगे। तो डाटाबेस भी हमारा यहाँ पे जो है इसके अटैच हो चुका है। अब हम ऐसा करते हैं कि इसको यहाँ से रिमूव करते हैं और जो अपने व्यूज़ को जो है क्रिएट करना शुरू करते हैं। तो व्यूज़ को क्रिएट करने के लिए हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे हमने इस रन सर्वर करा के नहीं देखा, अगर आप चाहें तो इस जगह पे आप यहाँ पे पाइथन manage.py रन सर्वर करा के देख लीजिएगा, तो आपके पास वही जो जेंगो का बिल्ट इन पेज होता है वो आपको नज़र आ जाएगा। अब हम ऐसा करते हैं कि एक टेम्पलेट क्रिएट करते हैं। अब यहीं पे ऐसा करें कि एक mkdir कर लें, एक डायरेक्टरी टेम्पलेट नाम की हमें चाहिए होगी, तो हम कहते हैं कि mkdir टेम्पलेट्स। यहाँ पे हमारे सामने टेम्पलेट्स की जो है डायरेक्टरी क्रिएट हो चुकी है। अब यहीं पे आप ऐसा करें, राइट क्लिक करें, न्यू फाइल बनाएं और यहाँ पे HTML की जो भी आप नाम देना चाहें उसको आप नाम दे सकते हैं। मेरे केस में मैं इसको home.html करने लगी हूँ, तो ये हमारे पास home.html के नाम से एक HTML का टेम्पलेट क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे सिंपल एक छोटा सा ये क्रिएट करते हैं, एक प्रोडक्ट नाम का जो है यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। यहाँ पे जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं ऑनलाइन ही मैंने यहाँ पे उनका सोर्स डाल दिया
आपकी मर्ज़ी है अगर आप इमेजेस डालना चाहें या ना डालना चाहें। सिंपल किया, अगर आप HTML का आपको पहले से नहीं पता, इट्स क्वाइट ईजी, कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। मैं यहीं पे आपको बता देती हूँ कि ये HTML का टैग स्टार्टिंग है और ये स्लैश के साथ एंड हो रहा होता है, उसके बाद हेड होता है, उसके अंदर जो है से हमने टाइटल डाला हुआ है, कॉस्मेटिक्स उसका नाम रखा है। बॉडी के अंदर सिंपल हमने एक H1 यानी हेडिंग के लिए प्रोडक्ट्स डाला है और UL उसके अंदर लिस्ट आइटम डाला है। तो ये लिस्ट आइटम जो है ये इमेजेस और इनके नाम ये हमें जो है नज़र आएंगे। ये सिंपल सोर्स इज इक्वल टू कोटेशन के अंदर ये मैंने जो है इनका नाम डाल दिया। और चूँकि वो विड्थ में ज़्यादा होती हैं, थोड़ा साइज़ बड़ा होता है, जैसे यहाँ पे आपको नज़र भी आ रहा होगा कि .jpg में ये एक्स लार्ज .jpg हुआ हुआ है, तो उसको कवर करने के लिए मैंने सिंपल विड्थ इज इक्वल टू 100 पिक्सल कर लिया ताकि वो हमारे कॉस्मेटिक्स की जो है ना साइज़ ज़्यादा बड़े नज़र ना आए। ठीक है, और जहाँ पे इमेज बंद हो रहा होता है उसके और लिस्ट आइटम जो क्लोज और इसके बीच में आप प्रोडक्ट का नाम मेंशन करते। मैं ये गिटहब पे पुश कर दूंगी। अगर आपको HTML का नहीं पता बिल्कुल परेशान ना हो, बहुत इजी सी चीज़ है। आप फिलहाल उधर से कोड उठा के यूज़ कर लीजिएगा और एक दो दफ़ा आप यूज़ कर लेंगे तो आप इसके ऊपर कंफर्टेबल हो जाएंगे। कोई ऐसी मुश्किल चीज़ है ही नहीं ये। तो टेम्पलेट के अंदर हमारा home.html क्रिएट हो चुका है। अब हम ऐसा करते हैं setting.py में जाते हैं और अपनी ऐप का नाम भी वहाँ पे मेंशन करते हैं और अपने जो हमने टेम्पलेट क्रिएट किया है उसको भी मेंशन कर लेते हैं। ठीक है, setting.py में आए और हमने सबसे पहले इंस्टॉल्ड ऐप के अंदर जाते हैं। यहाँ पे इंस्टॉल्ड एप्स ये मिडलवेयर है और ये हमारे पास इंस्टॉल्ड एप्स। तो यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि अपना जो है पेजेस नाम की जो हमने ऐप बनाई है हम उसको यहाँ पे मेंशन कर देंगे और उसके बाद आपने कॉमा भी ज़रूर मेंशन करना है। ठीक है, ताकि जब नेक्स्ट हमारा पेज चले तो हमारे पास एरर ना है। समटाइम अगर हम जब कॉमा एंड पे नहीं हमने मेंशन किया होता, बिल्कुल ख्याल नहीं रहता, दूसरी ऐप जब डालेंगे तो आपको एरर आएगा और फिर बहुत ज़्यादा टाइम उसको सॉर्ट आउट करने में लग जाता है कि एरर आया क्यों था। इसलिए अपनी आदत बनाने की जब भी यहाँ पे आपने जो है ऐप मेंशन करनी है तो साथ ही कॉमा डाल देना ताकि नेक्स्ट टाइम आप स्ट्रेट अवे इसको डाल सकें। अब हमने दूसरी काम क्या करना है, अब हमारे पास एक टेम्पलेट है तो हमें उसको भी यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। तो हम जाते हैं अपनी टेम्पलेट्स में और वहाँ पे डायरेक्टरी के अंदर जो है अपने टेम्पलेट को मेंशन करते हैं। उसके लिए करना क्या होगा, आपने str का जो है आपने ये मेंशन करना है। उसके बाद आपने पैरेंथेसिस डालनी है। ये आप ऊपर देखिए, ये आपको बता भी रहा है ऊपर की जो है क्रिएट अ न्यू स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट str के साथ इस तरह से ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। तो यहाँ पे हम अपने ऑब्जेक्ट के लिए कैप्स के अंदर आपने लिख देना, इधर से कैप्स को प्रेस कर लेते हैं और बेस और यहाँ पे आपके पास _ आ रहे हैं, ये आपने मेंशन कर लेना है कि ये बेस डायरेक्टरी है और उसके बाद डॉट करके आपने इंक्लूड कराना है यहाँ पे पाथ। तो इसको इसके लिए हमने क्या करना है, ज्वाइन पाथ, ये आपको नीचे जो है वो खुद से ही दे रहा होगा कि आपने ज्वाइन पाथ यहाँ पे उसके पैरेंथेसिस डाल लेने हैं और उसके अंदर हमने क्या करना है कि जो हमने टेम्पलेट्स नाम रखा है हम सिंपल इसको यहाँ पे मेंशन कर देते हैं टेम्पलेट्स। बेहतर यही है इसको कैप्स में ना मेंशन किया जाए ताकि हम किसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट से बचें। ठीक है, तो जिस तरह से नाम हमने स्मॉल में दिया है तो स्मॉल में इसको दे देते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने जो टेम्पलेट बनाया था हमने सिंपल उसका जो बेस डायरेक्टरी डॉट ज्वाइन पाथ यानी हम इसको एक्चुअली क्या है कि कॉन्फिग के साथ जो है इसको यहाँ पे ज्वाइन कराना चाह रहे हैं मेन अपने प्रोजेक्ट के साथ कि ये हमने पेजेस का टेम्पलेट क्रिएट किया है, इसको हम चुनाव जी दिखाना चाहते हैं। तो उसके लिए समझ लें कि यहाँ पे हमने ज्वाइन पाथ करके इसको यहाँ ऐड किया कि अब यहाँ पे ये रजिस्टर हो चुका। ठीक है, अब डिजाइन को इसको जानता है कि हाँ जी इनके पास टेम्पलेट्स नाम की कोई चीज़ मौजूद है और मुझे उसको चेक कर देना है। ठीक है, ये उसके अपने पास मेंशन कर लेगा। सिंपल इतनी सी चीज़। यहाँ पे आके हमने कौन से दो काम किए, एक हमने जो है इंस्टॉल्ड ऐप्स के अंदर जो हमने अपनी ऐप थी उसका नाम मेंशन किया, ठीक है, पेजेस, उसके बाद कॉमा, और दूसरा काम हमने क्या किया, हमने टेम्पलेट्स की डायरेक्टरी यहाँ पे जो है बैकएंड के बाद ये जो है डायरेक्टरी सेकंड नंबर पे इसके अंदर str नाम का एक जो है फंक्शन डाला है जिसके अंदर बेस डॉट ज्वाइन पाथ किया है और उसके अंदर हमने टेम्पलेट्स अपने नाम डाल दिए जो टेम्पलेट की यहाँ पे हमने अपने क्रिएट किया था। मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ। ठीक है, जो हमने यहाँ पे टेम्पलेट्स नाम का बनाया था उसी को हमने यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं और ये हमें अच्छा हो गया भी देख लें वरना हमें बाद में इसकी प्रॉब्लम क्रिएट करी।
ठीक है, ये टेम्पलेट्स बन चुके हैं। ओके, ये इसके अंदर हमारा क्या बना हुआ है जी, home.html बना हुआ है। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने जाना है जी views.py पे, और यहाँ पे हमने इसको क्लास के तौर पे मेंशन करना है। तो जनाब हम views.py में जो है यहाँ पे सबसे पहले ये करेंगे कि हमें डिजेंगो से कहेंगे कि डिजेंगो साहब आप अपने व्यूज़ में से डिजेंगो डॉट व्यूज़, और उसके बाद इसके पास एक जेनेरिक नाम का जो है कीवर्ड हम यूज़ करेंगे। ठीक है, डिजेंगो डॉट व्यूज़ डॉट जेनेरिक। ठीक है, इसको हम कहेंगे कि इसमें से इंपोर्ट करा के हमें दे दें जी। क्या इंपोर्ट करा के दे दें, टेम्पलेट व्यू। ठीक है, ये कैप्स में होगा। ठीक है, TEMP, ये यहाँ पे नीचे उसने मेंशन कर दिया। ठीक है, कि हम क्या कह रहे हैं डिजेंगो से कि डिजेंगो आप अपने व्यूज में से जेनेरिक में से हमें इंपोर्ट करा के दे दें टेम्पलेट व्यू। ठीक है, ये टेम्पलेट व्यू ये है, ये बिल्ट इन हमारे पास है। यहाँ पे मैं अब कर्सर रखती हूँ तो आप यहाँ से पढ़ भी सकते हैं। रेंडर टेम्पलेट पास कीवर्ड आर्गुमेंट फ्रॉम द यूआरएल कॉन्फिग। ठीक है, ये एक टेम्पलेट व्यू की क्लास बनी हुई होती है, हमने सिंपल इसको इंपोर्ट करा लिया और हम इसको यूज़ कर लेंगे और हम टेम्पलेट जो है अपने व्यू करा सकेंगे। सिंपल इतनी सी गेम है। फ्रॉम डिजेंगो डॉट व्यूज डॉट जेनेरिक इंपोर्ट करा दो टेम्पलेट व्यू, यही सब चीज़ है और इसमें कोई ख़ास चीज़ नहीं है। अब आगे जी हमारी क्लास, हम अपनी क्लास बनाने वाले हैं और क्लास का नाम हम यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पे ऐसा करती हूँ कि होम पेज मेंशन कर देती हूँ, आप जो भी क्लास देना चाहे दे सकते हैं। ठीक है, होम पेज मेंशन किया और फिर उसके अंदर हमने पास क्या करना है, यही जो टेम्पलेट व्यू हमारे पास था हमने इसको सिंपल यहाँ पे पास कर देना है। ठीक है, वो खुद से आपको गाइड भी करेगा कि जी यहाँ पे आपने टेम्पलेट व्यू पास करना है। उसके बाद क्लासेस से तो आपको पता ही होगा, उसके बाद हम क्या करते होते हैं कि जी यहाँ पे कॉलन लगाते हैं और नेक्स्ट जो कुछ भी हमने रिटर्न कराना है तो यहाँ पे हम क्या कराने वाले हैं जी, हम टेम्पलेट, ये देखिए आपको साथ साथ जो है अगर आपने एक्सटेंशंस की हुई हैं तो ये आपको साथ साथ गाइड भी कंप्लीट कर देता है। टेम्पलेट नेम इज इक्वल टू, टेम्पलेट नेम में आप जो भी नाम रखना चाहते हैं, मैं यहाँ पे home.html रखी हूँ, ये आपकी अपनी मर्जी है कि आप जो भी नाम देना चाहते हैं ये दे सकते हैं। इसके बाद आपने कॉमा नहीं मेंशन करना, ये आप मैं आपको खसूसी तौर पे कह रही हूँ क्योंकि अगर आप जब नेक्स्ट क्लास जब डालेंगे आपने कॉमा मेंशन किया हुआ वो उसको टपल के तौर पर ले लेगा और आपको ढेर सारे एरर्स आ जाएंगे। इसलिए जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि कॉमा मेंशन करना है कि जब ऐप्स के नाम डालें वहाँ पे आपने करना है, यहाँ पे मैं आपको स्ट्रिक्टली कह रही हूँ कि बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि मैं इन एरर को फेस कर चुकी हूँ कि जहाँ पे जब एरर आते हैं बहुत देर लगी थी ढूंढने में कि जी एरर आ किस वजह से है। ठीक है, जहाँ पे अपने कॉमा बिल्कुल नहीं मेंशन नहीं किया ना, क्योंकि नेक्स्ट हम जो है हो सकता है अबाउट क्लास डालें उसके नीचे तो आप यही समझेंगे कि जिनको सेपरेट करने के लिए कॉमा चाहिए होगा, लेकिन ये टपल नहीं है, यहाँ पे कॉमा इस तरह से नहीं चलेगा। ठीक हो गया, अब हमने क्या कर लिया कि हमने अपना views.py भी क्रिएट कर ली। अब हमारे पास पेजेस में urls.py मौजूद नहीं होती है, वो हमें बनानी पड़ती है। तो हम अपने पेजेस में एक फाइल बना लेते हैं, ये फाइल जो होगी urls.py के नाम से। ठीक है, urls.py मैं आपको आराम आराम से बता रही हूँ, आपने बिल्कुल इसी तरह से फॉलो करना है। वीडियो को बेशक बार बार देखना पड़े, बार बार देखिए, परेशान नहीं होना। इन वन को थोड़ा सा लग रहा होता है कि पता नहीं ये क्या हो रहा है, लेकिन ट्रस्ट में बहुत इजी है। आपकी वेबसाइट बनाना बहुत इजी होने वाला आपके लिए। हाँ, एक दो दफ़ा में आपको लगेगा कि इतनी को समझ नहीं आएगी, मतलब इतनी सारी फाइल जो है प्रोजेक्ट वाली कौन सी है, पेजेस वाली कौन सी है, लेकिन जब आप करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, हिम्मत नहीं हारनी, ज़रूर करना है, इसको कंप्लीट करना है। urls.py के अंदर हमें क्या चाहिए, urls.py में एक्चुअली हम जो views.py में जो कुछ लिखा होगा हम जो url के अंदर मेंशन करना चाहते हैं कि हाँ जी ये हमारा url है इस home.html के लिए। ठीक है, सिंपल हम इसीलिए urls.py जो है वो मेंशन करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम यहाँ पे डिजेंगो से ही हमने कहना है फ्रॉम डिजेंगो डॉट urls और क्या कराओ जी, यहाँ पे हमें क्या कराओ जी, इंपोर्ट कराओ हमारे लिए पाथ। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे पाथ देना चाहते हैं अपने होम के लिए। ठीक है, तो हमने डिजेंगो सिखा के डिजेंगो अपने यूआरएल्स में से इंपोर्ट कराओ हमारे लिए
पाथ को। और हम दूसरा क्या चीज़, हमें हमें भी तो कुछ बताना है ना कि व्यूज़ में हम क्या करके आए, ठीक है। तो हम अपने जो है उसका व्यूज़ डॉट पाई को भी यहाँ पे हमें मेंशन करना पड़ेगा कि जी यहाँ से ये चीज़ें, दोनों चीज़ें जोड़नी है। ये व्यूज़ डॉट पाई है, ये मेरा यूआरएल है, ये दोनों आपस में किस तरह से कनेक्ट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें व्यूज़ डॉट पाई को भी मेंशन करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि फ्रॉम डॉट व्यूज़, ठीक है। व्यूज़ का अगर हम यहाँ पे मेंशन नहीं करेंगे तो ज़ाहिर है कि उसको किस तरह से पता चलेगा कि हम कहाँ से उसने क्या चीज़ उठानी है, ठीक है। तो हम कहेंगे फ्रॉम डॉट व्यूज़, और उसके बाद हम इसको कहेंगे कि इंपोर्ट कराओ हमारा जो कुछ हमने वहाँ पे मेंशन किया था क्लास का, ठीक है। इंपोर्ट, तो क्लास हमने कौन सी मेंशन की थी, होम, तो होम पेज यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। हमने क्या किया है, व्यूज डॉट पाई में जो फंक्शन क्लास बनाई थी उसको यूआरएल यहाँ पे हम डालना चाहते हैं यूआरएल डॉट पाई में। तो उसके लिए हमने कहा फ्रॉम डॉट व्यूज यानी व्यूज डॉट पाई में से इंपोर्ट कराओ किस चीज़ को, जो हमने होम पेज वहाँ पे बनाया सिंपल, उसको यहाँ पे हमारे पास इंपोर्ट कराओ। और यहाँ पे हमें देना पड़ता है यूआरएल पैटर्न। यहाँ पे आपके पास आ गया होगा यूआरएल पैटर्न्स, ठीक है। ये इस तरीके से आपने मेंशन करना है। अब यहाँ पे आपने पाथ में क्या मेंशन करना है, अपने उस सारे पाथ को मेंशन कर लेना है, ठीक है। इससे पहले जो है एडमिन का पाथ जो है मेंशन होता था, तो इसलिए उसके नाम होता था। यहाँ पे आपने खाली छोड़ देना है। ये हम रेगुलर एक्सप्रेशन यूज कर रहे हैं, इसमें फर्स्ट वन को आप ऐसे एज एम्प्टी छोड़ दें, बिल्कुल कोट्स लगा के छोड़ दें, उसके बाद कॉमा डाल के, और इस तरह कीजिएगा कि यहाँ पे आगे नाम मेंशन कर दीजिएगा। इसके बीच में चाहे तो आप होम मेंशन कर सकते हैं, होम स्लैश, लेकिन बेहतर ये होता है कि जो आप चाह रहे होते हैं कि जैसे यूज़र जब रन सर्वर कराए तो उसको पेज नज़र आए, तो जी ये वाला नजर, ठीक है। तो उसके लिए हम इसको मोस्ट प्रॉब्ली जो है एम्प्टी छोड़ देते हैं। इसके बाद जो हम पेजेस अगर बनाएंगे, हमने अबाउट या कुछ और बनाया तो वहाँ पे हम उनका नाम ज़रूर मेंशन करेंगे, अबाउट लिख के उसके बाद स्लैश डालेंगे, लेकिन यहाँ पे हम इसको एज इट इज़ छोड़ने वाले हैं, ठीक है। खाली ही छोड़ देंगे, इसमें कुछ भी नहीं मेंशन करेंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमारा जो होम पेज था हम यहाँ पे उसको लिख लेंगे, और होम, इसके बाद डॉट, यहाँ पे एक और आपने कीवर्ड यूज़ करना है एज व्यू, ठीक है। ये फंक्शन है एज व्यू, आपने इस फंक्शन को इस तरह से लिख लेना है होम पेज डॉट एज व्यू। और एज व्यू के बाद आपने क्या करना है, आपके पास एक ऑप्शनल जो है चीज़ है यहाँ पे, आप चाहें तो मेंशन करें, चाहे तो ना मेंशन करें, ये आपकी मर्जी है। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप इसको ज़रूर मेंशन करें, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारी रेगुलर एक्सप्रेशन होगी कि इसको हम एम्प्टी छोड़ेंगे, उसके बाद कॉमन का के जो भी आपने होम पेज मैंने रखा था इसलिए मैंने होम पेज लिखे, डॉट एज व्यूज का फंक्शन लगाएंगे, फंक्शन के पैरेंथेसिस होंगे, कॉमा होगा, और उसके बाद ये ऑप्शनल है आपके बस नेम इज इक्वल टू होम, और ये आपका पाथ कंप्लीट हो गया, ठीक हो गया। बहुत इजी था, कुछ भी नहीं है सच। जो है डिजेंगो डॉट यूआरएल से हमने इंपोर्ट कराया पाथ को, ठीक है। वो पाथ जो हमने यहाँ पे यूज करना था, और अपनी जो व्यूज डॉट पाई थी जहाँ पे हमने अपना फंक्शन लिखा था और अपना हमने होम पेज का फंक्शन लिखा था, हमने उसको इंपोर्ट करा लिया यहाँ पे होम पेज के नाम से, और पाथ जेंगो के डॉट यूआरएल में से उसका पाथ यूज करते हुए हमने उस अपना जो है होम पेज के अंदर मेंशन कर दिया, एज व्यू का फंक्शन यूज किया, और ये ऑप्शनल नेम इज इक्वल टू होम हमने यहाँ मेंशन कर लिया। आई थिंक सो इजी लगा होगा आपको, इतना मुश्किल चीज़ नहीं है। अब जो है जेंगो को कैसे पता चले कि हमने जो है यहाँ पे कोई होम पेज की कोई ऐसी कोई चीज़ बना दी है, ठीक है। क्योंकि हम तो अपनी पेजेस ऐप वाली डायरेक्टरी के अंदर है ना, हम यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है। ये इस पेज, अब ये जो माय प्रोजेक्ट में जो था जहाँ पे जेंगो की सारी कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स वो सारा कुछ मौजूद था, उसका अपना भी तो यूआरएल है ना, उसको भी तो हमें बताना पड़ेगा, हमें वहाँ पे इंक्लूड कराना पड़ता है, ठीक है। जो भी हम वहाँ पे पेज बनाते हैं उसको हमें इंक्लूड कराना होता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जहाँ पे कॉमा डाल के और इंक्लूड मेंशन करेंगे कि हम जी इंक्लूड कराना चाहते हैं। वो कहेगा जी अच्छा जी क्या इंक्लूड कराना चाहते हैं आप, तो हम ऐसा करते हैं इसको कंट्रोल सी और कंट्रोल वी कर देते हैं, और उसके बाद यहाँ से हम एडमिन को यहाँ से सिंपली रिमूव कर देते हैं, ठीक है। इसको एज इट इज़ छोड़ दिया, और अब उसके बाद हमने ये एडमिन की भी हमें ज़रूरत नहीं है, इसको भी हम हटा देते हैं, ये भी गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको आपने खाली छोड़ देना है, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखना, उसके बाद कॉमा आएगा, और उसके बाद नेक्स्ट आपने ऐसा करना है कि जो आपने ऐप का नाम रखा था, जैसे हमारे केस में ये पेजेस रखा था, यहाँ पे आपने वो डाल देना है
इससे क्या होगा कि डिजेंगो को पता चल जाएगा कि इनके ये वाला जो है वो पेजेस मुझे इंक्लूड करने, ठीक है। यानी पेजेस नाम की जो ऐप थी, तो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे पेजेस। पेजेस के साथ हम एक और चीज़ जो यहाँ पे मेंशन करनी होगी कि पेजेस के क्या मेंशन करने हैं जी, पेजेस के यूआरएल्स को मेंशन करना है, ठीक है। इसको एम्प्टी छोड़ना है, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखना बात के अंदर, यहाँ कॉमा डालना है। उसके बाद जो भी आप ऐप का नाम होगा, मैं बार बार कह रही हूँ, जो भी ऐप का नाम होगा, ठीक है। क्योंकि हम अपना होम जो पेज बनाया था व्यूज का, वो हम अपने जो पेजेस के यूआरएल में थे उसमें डालेंगे। अब उसको पेजेस डॉट यूआरएल को हमें जेंगो को बताना है कि जी ये हमारे रजिस्टर करो, तो उसके लिए हम अपने प्रोजेक्ट वाले urls.py के अंदर आके पेजेस डॉट यूआरएल से अपनी ऐप का नाम डॉट यूआरएल ये मेंशन करेंगे। ठीक हो गया? आई थिंक सो कि उतना कंफ्यूजिंग नहीं लगा होगा आपको, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे पास कौन कौन से फोल्डर, एक माई ENV का फोल्डर मौजूद है, दूसरा हमारा माई प्रोजेक्ट का है। इसको ओपन करें तो इसी के अंदर जो है हमारी ऐप का फोल्डर जो मौजूद है, जिसके अंदर हमारे टेम्पलेट्स हैं। उसके अंदर हमने home.html डाला है और उसके बाद हमारा SQLite है और manage.py हमारा मैनेजर है, हमारे सारे काम manage.py ही संभालता है। ये फॉर्मेटर जो है आ रहा है, हम इसको यस कर देते हैं ताकि हमारी फॉर्मेटिंग भी हो जाए यहाँ पे। तो ये हमारा काम डन हो चुका है। अब अगर इस स्टेज पे आप इसको रन सर्वर करा के देखना चाहें देख सकते हैं। माई ENV के अंदर है, माई प्रोजेक्ट के अंदर है, इस चीज़ को अपने ख्याल रखना है। फिर उसके बाद जो है हम ऐसा करते हैं कि पाइथन से कहते हैं कि जी हमारा ये काम कर दो, manage.py रन सर्वर करा। जब हम रन सर्वर कराएंगे